हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। पाकिस्तान टीम जो है वो बांग्लादेश पहुंच चुकी है 3 T20 मैचेस खेलने के लिए, 20 को, 22 को और 24 जुलाई को। और जो मतलब जो इंटरेस्टिंग खबर है ना वो ये है कि पाकिस्तान टीम जैसे ही वहाँ पहुंची तो आज के दिन ही जो है बांग्लादेश ने श्रीलंका को T20 सीरीज़ में हरा दिया। आज आखिरी मैच था, उसमें जो है बांग्लादेश ने बड़ी फतह हासिल की और वो सीरीज़ जीत गए। तो दैट्स गुड बिकॉज मतलब बांग्लादेश की टीम की जो फॉर्म रही है इन रीसेंट डेज़ वो इन एंड आउट ही रही है, अप एंड डाउन ही रही है। तो अच्छा है कि अगर वो मतलब एट होम खेल रहे हैं तो पाकिस्तान टीम को थोड़ा सा एक तगड़ा जो है वो कंपटीशन मिले, क्योंकि जब बांग्लादेश यहाँ आई थी पाकिस्तान खेलने के लिए तो उस वक्त तो बिल्कुल सीरीज़ में मज़ा नहीं आया था, बहुत ही वन साइडेड सीरीज़ थी। लेकिन आई मीन इस पर तो बाद में हम आगे बात करेंगे। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना वो ये है कि मतलब टीम की जाने से पहले सलमान अली आगा जो कप्तान है नेशनल T20 के टीम के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से बात की। तो उन्होंने यहाँ कराची में, तो उन्होंने उसमें कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। एक तो उन्होंने ये कहा कि जी मुझे तो मतलब बोर्ड ने बात ही नहीं की है अबाउट दी वनडे कैप्टनसी, और ये तो मीडिया वाले फैलाते हैं चीज़ें, लेकिन मुझसे तो बोर्ड ने बात ही नहीं की है। तो ये मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल बातचीत हुई है सलमान अली आगा से बोर्ड की, और उनको पूछा गया कि भाई क्या आप तैयार है वनडे की कप्तानी करने के लिए। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान टीम जो है ना वो बांग्लादेश में 3 सीरीज़ खेलने के बाद उन्होंने जाना है सीधे वेस्ट इंडीज़, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में पहले 3 मैच की T20 सीरीज़ है फ्लोरिडा में, और उसके बाद फिर जो है ट्रिनिडाद में 3 वनडे मैचेस है। पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट तो की थी वेस्ट इंडीज़ से कि 3 वनडे मैचेस को जो है ख़त्म करके T20 सीरीज़ लंबी कर दी जाए, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने कहा कि नहीं भाई बहुत हो गई अब तुम्हारी T20 की ख्वाहिशात, हम तो वनडे भी खेलना है हमने। तो उन्होंने तो टिकट सेल्स भी स्टार्ट कर दिया है। तो वनडे सीरीज़ भी है वेस्ट इंडीज़ में। तो अभी तक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस नहीं किया कि कौन कप्तान होगा वनडे का, लेकिन जो मुझे पता चला है वो ये है कि जी सलमान अली आगा को ही कहा गया है, बिकॉज ही इज़ द मोस्ट व्हाट यू कॉल इट, इट मेक्स सेंस कि आप उसको कप्तान बनाए इस वक्त वनडे का भी। और वैसे भी पाकिस्तान के वनडे मैचेस इतने नहीं है इस साल, मोस्टली दे आर प्लेइंग T20 और देन they'll play a few test matches later this year, but mostly it's all about T20 क्रिकेट। तो सलमान अली ये कहना है कि जी मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो मुझसे बात ही नहीं की अब तक, ये बिल्कुल गलत है। और यही मसला है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट में कि हम लोग जो है ना सीधी बात नहीं करते हैं। अगर अगर वो कह देता है कि हाँ जी मुझसे बात की है, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, तो उसमें कोई ऐसी कोई आसमान नहीं गिरना था, सीधी सी बात है। लेकिन नहीं, सीधी बात तो करनी नहीं ना, हमने तो मतलब घुमा के ही बात करनी है पाकिस्तान क्रिकेट में। हमने सीखा ही नहीं है कि यार स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट टॉक क्या चीज़ होती है। अब उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उनसे पूछा गया जी रिजवान, बाबर और शाहीन के बारे में कि जी इनका क्या फ्यूचर है पाकिस्तान टीम में। तो वो ये फरमाते हैं, कहते हैं कि यार वो तो हमारे मतलब हमने एक शॉर्टलिस्ट किया है, 25 प्लेयर्स का पूल हमने तैयार किया है, और वो तो उस पूल में है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो तो मतलब हम उनको वर्ल्ड कप के लिए भी बुला लेंगे T20 खेलने के लिए, वो वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं, और वो हमारे प्लान से बाहर नहीं हुए। अब मेरा सवाल सिर्फ ये है, जब मैंने ये सुना तो मैं तो हैरान ही रह गया यार ये सुन के, कि मैंने कहा यार ये किस किस्म के हमारे जो है हम मतलब प्लानिंग करते हैं या विजन रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। बात ये बड़ी सिंपल सी बात है यार कि अगर आपने एक डिसीजन ले लिया कि कुछ सीनियर प्लेयर्स को वो आपने T20 नहीं खिलाना और आगे आपने यंगस्टर्स से चलना है, तो बस ठीक है यार, फिर आगे ही चले ना आप। फिर आप क्यों ये मतलब लोग कह रहे हैं कि जी वो हमारे प्लान्स में, और ये है क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई सेलेक्टर अभी भी मतलब जो है बैक ऑफ द माइंड उन्होंने रखा हुआ है कि अगर ये यंगस्टर नहीं क्लिक करते हैं तो वर्ल्ड कप से पहले फिर बाबर, शाहीन और रिजवान को बुला लेंगे? वही प्लेयर्स, वही 3 प्लेयर्स विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जिन्होंने अब तकरीबन 3 T20 वर्ल्ड कप्स खेले हुए हैं, ठीक है, एक 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप खेला हुआ है, एक चैंपियंस ट्रॉफी खेली हुई है, यानी कि 5 ICC इवेंट्स में वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं लीड रोल्स, ठीक। उसके अलावा 2 एशिया कप भी खेले हैं, और ये 60 टूर्नामेंट्स में इन द लास्ट 4-5 ईयर्स क्या परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रही है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट वी रीच द फाइनल ऑफ द T20 वर्ल्ड कप इन 2022 वेयर वी लॉस्ट टू कैसे बोलते हैं इंग्लैंड। तो उसके अलावा सबके सामने वो चीज़, स्पेशली जो परफॉर्मेंस हमारी लास्ट मतलब 15-16 मंथ्स में हुई है डिफरेंट फॉर्मेट्स में, वो भी सबके सामने है। तो मतलब जब आपने 3 प्लेयर्स को आजमा के देख लिया इतने सारे ICC इवेंट्स में, और यानी सिर्फ T20 में नहीं और में भी आपने आजमा के देख लिया, इनके दौर में पाकिस्तान एक दफ़ा भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए करीब भी नहीं आई क्वालिफाई करने के लिए, तो आप फिर उन्हीं की बात कर रहे हैं यार कि T20 में हम सोच रहे हैं कि उनको जो है मतलब अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बुला लेंगे। तो फिर आप क्या कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं यंगस्टर्स के ऊपर, ठीक है ना। आपने जब न्यूजीलैंड टीम गई तो आपने उसमें अब्दुल समद को रखा था, इरफान खान न्याजी को रखा था,
और ये अपना हसन नवाज लड़का था। मैं पूछता हूँ कि भाई वो लड़कों को आप क्यों भेज रहे हैं शाइन्स टीम के साथ, मतलब वहाँ पर खेलने के लिए डाउ वो जो एक है पता नहीं क्या टॉप एंड टूर्नामेंट, वो टूरिज्म वाला जो टूर्नामेंट है, वहाँ क्यों भेज रहे हैं आप उनको खेलने के लिए। चले इंग्लैंड तक आप भेजते हैं, समझ में आती मेरी बात, इंग्लैंड में जो सीरीज़ हो रही है, लेकिन वो उसके लिए क्यों भेज रहे हैं आप खेलने के। आप उनको भेजते पाकिस्तान टीम के साथ रखें, आप उनको तैयार तो होने दें। माइक हैसन जो नया हेड कोच आया है, जाहिर सी बात है उसको भी टाइम लगेगा प्लेयर्स को असेस करने में, समझने में। तो अगर यंगस्टर्स को आपने रखना ही है तो यू हैव टू कोप विद अ फ्यू फेलियर्स, यू हैव टू कोप विद मतलब अप्स एंड डाउन, फिर जाके टीम बनेगी ना आपकी। तो मतलब वर्ल्ड कप में भी टाइम है भाई, अभी वर्ल्ड कप में तो 6 महीने से ज़्यादा है, तो आपका एम्पल टाइम है, एम्पल मैचेस है कि आप अपनी टीम बना सकते हैं। तो खुदा के लिए यार ये मत करो, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट में होता है हमेशा। इसीलिए नो वंडर के लोग ऑलरेडी अभी लिखना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे कि जी वो तो आप देख लीजिएगा वर्ल्ड कप में फिर बाबर, रिजवान और ये सारे वापस होंगे, और उसकी वजह ये है कि अगर कहीं बाबर ने बिग बैश में कुछ रन्स कर दिए तो वो पक्का वापस आ जाएंगे, फिर सब भूल जाएंगे क्या हुआ कैसे नहीं हुआ। तो ये चीज़ अगर हम करेंगे ना तो पाकिस्तान क्रिकेट में तो आगे बढ़ना नहीं। और सलमान अली आगा साहब को मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि भाई अगर आपको कप्तान बनाया गया है तो आपको कप्तान किसी दान में नहीं बनाया गया, आप ये समझ लें। आपको कुछ समझा गया तो आप बने कप्तान, तो अगर आप कप्तान बने तो भाई फिर थोड़ा सा अपने आप को असर्ट करें बहुत सारी चीज़ों में, बी क्लियर इन योर माइंड। आप बात करें माइक हैसन से कि उसके माइंड में क्या है, आपके माइंड में क्या है, बैठ के एक कम्युनिकेशन कोई गैप है तो उसको रिमूव करें और डिसाइड करें कि हाँ यार अब जो है T20 वर्ल्ड कप तक हमने ये करना है T20 टीम के साथ। लेकिन ये अगर आप इस किस्म के कप्तान हैं कि आपको मतलब अगर 5 महीने बाद जो है सेलेक्टर्स अगर पाकिस्तान टीम अच्छा नहीं करती इसी टीम के साथ और कुछ आगे पीछे होता है रिजल्ट्स में, तो फिर ये है कि सेलेक्टर आप पे प्रेशर डालना शुरू कर दें कि सीनियर्स को वापस बुला लेते हैं, आकिब जावेद आप पे प्रेशर डालें और आप मतलब क्रम्बल कर जाए उस प्रेशर में, तो फिर तो यार आप फिर फजूल है, फिर आपकी कप्तानी का कोई फ़ायदा नहीं, फिर आप कप्तान ही रहेंगे और फिर आप यस मैन ही रहेंगे इस्टेब्लिशमेंट का हमेशा। तो सलमान यागा हैज़ टू बी वेरी क्लियर इन हिज माइंड व्हाट ही वांट्स टू डू विद दिस टीम, एंड ही इज़ अ की नाउ प्लेयर बीइंग द कैप्टन इन द T20 सेटअप। देखें T20 क्रिकेट इतनी कोई दूसरे कंपेयर टू द 2 अदर फॉर्मेट्स इज़ नॉट सच अ डिफिकल्ट फॉर्मेट एट ऑल। मतलब यहाँ पर आप एक रॉ टैलेंट को आजमा सकते हैं, और ये जो यंग प्लेयर्स हैं हमारे पाकिस्तान के, इनको अगर आप जितना ज़्यादा खिलाएंगे, इंटरनेशनल एक्सपोजर देंगे, ये अच्छा करेंगे। आपके पास 2 बड़े अच्छे ओपनर्स हैं फ़ाकर और सैम के रूप में, कभी ना कभी उन्होंने फॉर्म हिट करना ही है। तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है भाई, जितना आप घबरा रहे हैं। मोहम्मद हारिस अच्छा कर रहा है, आप सलमान अली खुद है, तो मतलब देयर इज़ नथिंग टू बी वरीड अबाउट। तो डोंट टॉक अबाउट, आप बात ही ना करें बाबर, शाहीन और रिजवान की, छोड़ दें। वो भी जो वो माइक हैसन भी जी वर्ल्ड क्लास बॉलर, शाहीन और फलाना, बस वो वर्ल्ड क्लास द ईगल हैज़ लैंडेड ही हम सुनते रहते हैं, बाकी कुछ नज़र नहीं आता हमें। मतलब पिछले 4-5 साल से तो हमें कुछ नज़र नहीं आया है। तो ये अब इस दुनिया से निकलो यार और प्रैक्टिकली सोचो पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में। बाकी यार दूसरी चीज़ों में यह है कि इंग्लैंड टीम को जो है वो मतलब उनका मैच फीस के 10% फ़ाइन किया गया है, और उनके वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के 2 पॉइंट्स उनके डॉक हो गए हैं। तो उनके 24 पॉइंट थे तो अब वो 22 पॉइंट हो गए हैं। तो उस पर काफ़ी मतलब बैकलैश आया है। माइकल वॉन जो साबिक कप्तान है, उन्होंने कहा है कि भाई ये क्या बात हुई कि आईसीसी जो है मतलब स्लो ओवर रेट, अच्छा स्लो ओवर रेट के लिए हुआ ये इन द लॉर्ड्स टेस्ट। तो उन्होंने वॉन ने ये कहा है कि भाई स्लो ओवर रेट तो दोनों टीमों ने किया, तो सिर्फ एक टीम को आप क्यों डॉक कर रहे हैं, मतलब पॉइंट्स आप डॉक कर रहे हैं। देखिए ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में ये जो पॉइंट्स जब आपको किसी स्लो ओवर रेट वगैरह ऐसे डॉक होते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपकी परसेंटेज हिट होती है। जब आपकी विन परसेंटेज हिट होती है तो वो फिर आगे चल के आपके लिए आदाब बन जाती है। इसीलिए साउथ अफ्रीका ने क्वालिफाई कर लिया था फॉर द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप डिस्पाइट प्लेइंग लेसर मैचेस देन द बिग टीम्स। तो ये फ़र्क होता है। आप ये देखिए ऑस्ट्रेलिया ने कैसे क्वालिफाई किया वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए और कैसे साउथ अफ्रीका ने क्वालिफाई किया, द नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, द नंबर ऑफ विंस, यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी मतलब ईजिली। तो ये ठीक है, वॉन का अपने कहना ठीक है, लेकिन आई थिंक कि यार ये जो स्लो ओवर रेट वाला मसला है, दिस वाज अ बिट टू मच इन द लॉर्ड्स टेस्ट एंड बोथ टीम नीड टू लाइक सीरियसली थिंक अबाउट इट। ठीक है पेस बॉलर्स लगे हुए हैं, सब कुछ है, पहले भी पेस बॉलर्स मतलब टेस्ट मैचेस में ज़्यादा ही बॉलिंग करते हैं, लेकिन ये कि इस पर देखना पड़ेगा इसलिए क्योंकि कुछ ज़्यादा ही स्लो हो गया था लॉर्ड्स टेस्ट में। लेकिन बहरहाल माइकल वॉन तो हर चीज़ पर होता ही रहता है यार, वो किसी चीज़ पे कभी खुश होता ही नहीं है भाई साहब, सीधी बात है। किसी ना कुछ उसने बोलना ज़रूरी है, उसको बोलने की जो है बीमारी है। बाकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आ रही हैं कि जी वाशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी को जो है वो ये रोल दिया गया था कि वो इंग्लैंड प्लेयर्स को स्लेज करें और उन पर प्रेशर डालें और ये सब चीज़ें कि जी बदमाशी करें वहाँ फील्ड पे, ये करें वो करें। अब मेरी तो पहली बार ये समझ में नहीं आया कि यार ये जो बुलिंग तो खैर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये जो स्लेजिंग वाली जो टैक्टिक्स होती है ना, ये हमेशा आप तगड़े प्लेयर्स को देते हैं।
ये मतलब कभी भी आप ऐसे प्लेयर्स को नहीं देते जो कि अभी इस्टेब्लिश होने में जिनको टाइम है। आप उन लोगों को देते हैं ये स्लेजिंग वाला काम जो कि इस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं, जो कि अपने आप को जो है संभाल सकते हैं जब उनकी बारी आए, व्हेन दे आर मेड द टारगेट ऑफ स्लेजिंग। तो अगर ऐसा किया है भाई इंडिया ने कि नीतीश कुमार रेड्डी को और वाशिंग सुंदर को ये काम दिया है, तो फिर तो मैं हैरान हूँ भाई। फिर तो अगर ये स्ट्रेटेजी लेके चलनी है तो फिर कमाल है। अब जैसे वही हो रहा है कि जैसे होता है कि जब आप हारते हैं, हार और जीत में बड़ा फ़र्क होता है। तो जब चौथा दिन हुआ था तो वाशिंगटन सुंदर से पूछा गया कि भाई क्या जब इंग्लैंड को जब इंडिया को एक टारगेट चाहिए था जीतने के लिए, जब चौथा दिन ख़त्म हुआ तो उनकी 4 विकेटें गिरी हुई थी 58 पे। उसके बावजूद वाशिंगटन सुंदर ने उस वक्त ये स्टेटमेंट दिया था कि वी शुड विन बिकॉज वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग, डेफिनेटली विल विन बिकॉज वी हैव वेरी लॉट ऑफ डेप्थ इन द बैटिंग एंड द मैच शुड बी ओवर बाय लंच, अराउंड लंच टाइम। तो वो इतने कॉन्फिडेंट थे। अब वही जो उनका बयान है वो उनके गले में पड़ गया। अब लोग उसी को ले लेके जो है काफ़ी सारे लोग जो है उड़ा रहे हैं उनको कि भाई ये क्या इसने कहा था, क्या सोच के इसने कहा था जब मतलब इंडिया हार गया मैच 22 रन से। तो जडेजा की बैटिंग में बड़ी बातें हो रही है, सब हो रही है। तो बात वो ये, अच्छा मैंने कल जब वीडियो की ना तो उस पर काफ़ी वो लोगों के मैसेज वगैरह मेरे पास आए। लॉट ऑफ पीपल आर हैप्पी कि यार वहीद भाई आपने खुल के बात की, कम से कम सही तो आपने चीज़ें पॉइंट आउट की। कुछ लोग खुश नहीं हैं, वो कहते नहीं ये आपका बिल्कुल एनालिसिस गलत था और आप ज़्यादती कर रहे हैं मतलब इस इंडियन टीम के साथ वगैरह वगैरह करके। फिर कुछ लोगों को ये मतलब उनके जहन में है कि उनकी बातों की वजह से मैंने सारा वीलॉग बनाया। ऐसा नहीं है यार, देखो मैं तो वीलॉग बनाता हूँ जो मैं समझता हूँ, जो मेरे दिल में होता है। ज़रूरी नहीं है कि आई विल बी 100% राइट ऑल द टाइम, लेकिन वॉट आई सिंसियरली बिलीव कि एक चीज़ गलत हो रही है अपने एक्सपीरियंस से जो मैं असेस करता हूँ, तो उन चीज़ों को मैं हाईलाइट करता हूँ और उन चीज़ों में मैं बात करता हूँ। तो मैंने उसी को जहन में रख के बात की। तो आई थिंक थोड़ा सा बहरहाल अभी 2 टेस्ट बाकी है, देखते हैं क्या होता है 2 टेस्ट में। लेकिन द वे थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग इन द इंडियन कैम्प, लाइक यू नो आई डोंट नो यार, मुझे काफ़ी जगह पे जो है लूज एंड्स नज़र आ रहे हैं जिनको कि आपको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये स्लेजिंग वेजिंग का जो मसला है, अब क्या हो रहा है, अब यही हो रहा है ना कि आप सब इसी पे जोर आ रहा है कि भाई क्योंकि इंडियन टीम ने स्लेजिंग की तो उसकी वजह से जो है इंग्लैंड टीम जो है इंस्पायर हो गई और उन्होंने जो है इंडिया को हरा दिया। बहरहाल अभी 2 टेस्ट बाकी है, देखते हैं क्या होता है बाकी 2 टेस्ट में। स्टिल अ लॉट ऑफ क्रिकेट टू बी प्लेड। द बिगेस्ट क्वेश्चन नाउ फॉर इंडियन टीम मैनेजमेंट विल बी कि भाई दे आर डाउन टू 1, दे हैव 2 मोर टेस्ट मैचेस टू गो। तो क्या ऋषभ पंत की फिंगर इंजरी कितनी सीरियस है? दूसरा ये कि बुमराह को क्या आप रेस्ट देंगे 4th टेस्ट में मैनचेस्टर में, या फिर 5th टेस्ट के लिए खिलाएंगे, या उसको जो है दोनों टेस्ट खिलाएंगे? क्योंकि सीरीज़ से पहले तो ये कहा गया था कि भाई अब बुमराह को जो है 2 मैच तो रेस्ट मिलेगा। अब इसमें भी जाहिर सी बात है लोग बात कर रहे हैं कि बुमराह दोनों जो 2 टेस्ट नहीं खेला उसमें इंडिया हार गया। तो वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप ये देखें कि उसने एज अ बॉलर वो अपना काम कर गया पंजे पंजे लगा के। तो एक बॉलर सिर्फ काम नहीं करता, बाकी बॉलर्स भी काम करते हैं। तो एनीवे लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। बाकी जैसे मैंने कहा कि बांग्लादेश ने श्रीलंका से सीरीज़ जीत गया है, तो पाकिस्तान टीम को लाइटली नहीं लेनी चाहिए बांग्लादेश को। मतलब दे आर प्लेइंग एट होम दे आर अ डिफरेंट साइड। तो लेट्स सी कि उनके कुछ प्लेयर अच्छे प्लेयर जो है जैसे तंजीद वरा, जो मेहदी हसन मिराज वरा भी फॉर्म उनकी लग गई है, लिटन दास ने भी 100 किए। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और साथ में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक चैनल को तो काइंडली सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल जाए जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ। सो टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़।